रेलवे स्टेशन का नाम बदल देने से कम 100 लोगों की ट्रेन डेली छूट जाती है। बनारस या वाराणसी ट्रेन छूट गई तो आप तो नाम में यही कुल है। अब जाना की ट्रेन मरवाड़ी से थी, उसमें बनारस लिखा था, चले गए बैंक पे ट्रेन चले वंदे भारत। तो नाम का ये प्रभाव तो सरकार ने किया कि ठीक है तुम्हारा हम निगमीकरण नहीं कर सकता है तो तुमको DLW से BLW कर देते। इसको मजाक में ले सकते हैं कि BLW नहीं है। और जब आपकी पहचान मिट जाएगी, जब आपको जानने वाले लोग नहीं रहेंगे तो उनकी सिंपैथी भी आपसे नहीं है। आज छोड़ाओ यार, इसको बंद करो यार। लेकिन जब यही PLW हो गया तो जरूर उसकी कुछ न कुछ सिंपैथी कम हो जाती है। जब उनके परिवार के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अरे हमारे पिताजी तो DLW में काम किए थे, DLW में नहीं किए, तो उनकी सिंपैथी उस तरह से नहीं करती। तो इसलिए जब निगमीकरण नहीं हुआ तो DLW हुआ, लेकिन वो आंदोलन था। फोटो लेती है सब, ठीक है, नाम बदल, अगर कोई हमको मारने आ रहा है तो ठीक है, वो गुस्सा में आकर करके कुछ न कर पाए, नाम बदल दे, लेकिन हमारे 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। किसी का पानी नहीं भरते हैं हम, राजा रानी किसी का पानी नहीं भरते हैं हम, सींच कर बागों को अपने अब हरा करते हैं, सींच कर बागों को अपने अब हरा करते हैं हम, शर्म से सिकुड़ी हुई इस देह को है तानते। ये कभी कभी हम बड़े संकोच में रहते हैं, तो इसीलिए कि शर्म से सिकुड़ी हुई इस देह को है तानते, दोस्तों अपने झुके कंधे खड़ा करते हैं हम। ऐसा करने में है जलता खून, ऐसा करने में है जलता खून, तुम मत खेल जानो, मोम जैसे दिल को अपने पत्थर सा कड़ा करते हैं हम। और मान जाए हार अपनी ऐसी तो आदत नहीं, मान जाए हार अपनी ऐसी तो आदत नहीं, बाद मरने के भी काफिर मौत से लड़ते हैं हम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। मनोरंजन के लिए हल्ला बोल देखते हैं कि नहीं? आप चले जाइए आजकल पर हल्ला बोल, अब उसमें क्या है, 2 आदमी 3 आदमी इधर से ले आया, इधर से ले, सब सेफ है। वो चिल्ला रहा, वो गाली देने लगा, गाली देते देते माँ बहन की गाली देने लगा। अब बताइए, नेशनल मीडिया पर माँ बहन। अब वहां से आप क्या सीखें, वहां से हम क्या सीखें, क्या संस्कार हमको मिल रहा है, कैसा ज्ञान हमको मिल रहा है, किस तरह के एंकर आ रहे हैं, किस तरह के कपड़े में आ रहे हैं, ये सारी चीजें, किस तरह के विचारक वहां पे आ कुछ वो अपने यहाँ दाब देता है, बाकी जो कोऑपरेटिव जो अथवा समितियां बनी हुई है वहां पर जाके देके कुछ पैसे की उसके घर के बाकी जरूरतें पूरी होती है साथियों। और अमेरिका की क्या स्थिति है? अमेरिका में मात्र और आपके यहाँ 8 करोड़ है साथियों। मैं आप सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समस्त यूनियन साथियों को, लीडरों को भी मैं बधाई देता हूँ और इस हड़ताल को ऐतिहासिक सफलता के लिए बहुत बहुत। आज आपको सूचना भी दे दूं, केरल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा सब बंद है। यूपी में जिला गाजीपुर, हमारे बगल में गाजीपुर है, मऊनाथ बंद है, जिसकी मार्केट तक बंद है। आप जाके देखिए, मार्केट तक बंद कर दिया गया। ये बड़ा ऐतिहासिक हड़ताल है। आज बनारस में LIC की धरती पे हो रहा है संयुक्त ट्रेड यूनियन की। आज हमारे इनकम टैक्स दफ्तर में किसान मजदूर संगठन 1:30 बजे से वहां पर है। पिंडरा में धरना चल रहा है, राजा तालाब में धरना चल रहा है ऐतिहासिक हड़ताल।
इनकी सभी को लाल सलाम करते हुए करते हुए और चेतावनी देता हूँ, इसको तत्काल न्यूनतम जो 11 सूत्री मांगों को है माने, और नहीं तो पंडा इससे बड़ा हड़ताल करने के लिए चेतावनी देता हूँ। लाल किला इनकलाब जिंदाबाद। जनता है जो शहरों में बसने वाली जनता है, जिसके पास खेत नहीं है, ऐसे लोगों को भी सस्ता अनाज उपलब्ध कराते हैं। ये हमारे देश के किसानों की एक समझ है और किसान संगठनों की एक समझ है। लेकिन इस देश के अंदर आम लोगों को सस्ता अनाज मिले, उस पर भी हमारे देश की केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, मोदी की सरकार हमला कर रही है। 2020 में जो किसानों का एक बड़ा आंदोलन 3 कृषि कानून के खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कराने के मामले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था देश के अंदर, और इस देश के किसानों ने उस आंदोलन को जीता। जीतने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश के मजदूर वर्ग की, मजदूर संगठनों की। कपड़े से पहचाना जा रहा है। अब तो कल के दिन सब्जी और फल भी तय हो जाएंगे कि हरे रंग का फल जो है मुसलमान का है और पीले रंग का फल जो है हिंदू का है। कपड़े से भी पहचान हो गई है, फल से पहचान हो गई है, सब्जी से पहचान हो गई है। और बड़ा दुख होता है कि प्रबुद्ध लोग भी इसके पीछे लग जाते हैं। इस स्थिति में हम आ चुके हैं कि जो सरकार कहती थी कि किसी का नाम हो, लेकिन ये सोच होती थी। अब आपका स्कूल बंद हो रहा है, तो इसलिए नवाज देवबंदी साहब की लाइन बहुत माकूल लगती और सबको चेताती हुई कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है और मेरे कत्ल पे आप को अगला नंबर आपका। और धन्यवाद। ये कि दिन में 1 घंटा रोजगार गिरने के बावजूद भी वर्तमान समय में देश में 49% बेरोजगारी है। ये हालात है हमारे देश। किसानों को लेकर के भी हमारे किसान साथी चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी जनवरी जेसीएमएस से किसी साथी का नाम नहीं आया, कोई साथी हो तो यहाँ हमारे पास अपना नाम नहीं है। और इस बीच हम शिक्षकों के प्रादेशिक उपाध्यक्ष कामरेड देवाशीष से आग्रह करते हैं जो आए अब अपने संगठन की तरफ से बात करते हैं। कामरेड देवाशीष। वो लगता है कि देवाशीष जी मीटिंग कर रहे हैं। मंदिर मोर्चा की मोबिया में यहाँ है क्या? आप आगे आ जाए। और आइए कामरेड राजेंद्र चौधरी जी किसान मोर्चा से, वो भी आगे बैठ जाए। कामरेड मोबिया में आइए। सभा को अपनी तरफ से ब्रीफ करके संक्षेप में की बात करें। जी आज की हड़ताल ये साबित कर रही है कि केवल संगठित बैंक, बीमा और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे वेतनभोगी में शामिल नहीं है, बल्कि आम पब्लिक से वेतन बुनकर मोर्चा से भी और दूसरे संगठित क्षेत्र से भी लोग शामिल हैं। कांग्रेस गोविंद नमन बुनकर मोर्चा से मांगे करते हैं। बात आज के हड़ताल की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज इस देश की जनता जो भूखों मर रही है उस सवाल को लेकर के ये कर्मचारी संघर्ष, कर्मचारी साथियों ने जो आह्वान किया है कि ये भूखी जनता को मरने से बचाने के लिए इनका बड़ा आंदोलन आज पूरे देश में हड़ताल कर रहा है। मुझे आशा है कि आज के इस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह मूल रूप से आपको जो संविधान के तहत मिले अधिकार है उसको छीनने का प्रयास है। जो हम एलआईसी में नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, आज देख रहे हैं कि अंधाधुंध निजीकरण है और इसका एकमात्र रास्ता आपका संघर्ष है, आपका आंदोलन है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं जो आपको बचा सकता है। अभी 1 घंटे के हम अपने भाषण में सुबह ही बताए
एक बार फिर उसी लाइन को हम रिपीट करेंगे और आप लोग को ज्यादा समय देते हुए हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। दायरे से बाहर है, ये अचानक तो नहीं हुआ है। और हम जब पिछली बार आपके साथ यहाँ आए थे कार्यक्रम में, पिछली बार जिस तरीके से आपने हमको सम्मानित किया था, तब हमको लगा कि हमको साथ रह करके ही करना। इसीलिए एक संयुक्त किसान मोर्चा आपके इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन करता है। चौतरफा हमला शुरू हो गया। जो हीराकुंड बांध बना है, भाखड़ा नागल के बाद हीराकुंड जो बांध बना है, उसकी गरिमा पर आपको ले गया। और दूसरी बार जब बुलाया हम लोग, दूसरी बार जब हम लोगों को बरगढ़ के साथियों ने जब बुलाया, तब ये जो निजीकरण का सवाल आपके सामने आ सके फंसा है, वो निजीकरण के सवाल पर वो सरकार पहले निजीकरण कर जाती। जो वहां की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वो चली गई। उसका परिणाम तो आने ही थे, वो आ गए थे, परिणाम आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे। और आए इसलिए रहे, जब 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी की, तब इमरान का जो हस्र हुआ, उस पर भी हम आपसे चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब था कि निजीकरण और शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप आए हुए हैं। ऐसे में आप सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अरे जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे। ये रास्ता नहीं रहा है हम, और ये सिर्फ चेतावनी दी है हमने तुमको। और ये चेतावनी इस बात के लिए दी है, इस गफलत में मत रहना कि तुम्हारा ईडी और तुम्हारा जो केचुआ चुनाव आयोग है, वो तमाम मिल करके तुम्हें बचा लेंगे। ये देश हमारा, इस बात के लिए आज ये चेतावनी देने के लिए हम आए हैं, और इस उम्मीद को लेकर के आए हैं कि तुम्हारे इतने हमलों के बावजूद देखो इस देश का मजदूर जिंदा, तुम्हारे हमलों के बावजूद देखो इस देश का किसान जिंदा, तुम्हारे हमलों के बावजूद देखो इस देश की महिलाएं जिंदा हैं, बेरोजगार जिंदा हैं, छात्र जिंदा हैं, नौजवान जिंदा हैं, और वो सड़कों पर है। इसलिए कि उम्मीद हमने नहीं छोड़ी। प्रदेश की बात करते हैं कि होता नहीं है खत्म सफर आस का कतीर, होता नहीं है सफर कत्ल का सफर आस का कतीर, और पांव कटे हुए हैं मगर चल रहे हैं लोग। क्या बात है, तो हम अपने कटे हुए पांव से चलने के लिए यहाँ पर आए, इस चेतावनी के साथ आए हैं कि तुमने हमारे पांव काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम इस हौसले के साथ आए हैं कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते भी चलो कि अब डेरे मंदिर ही पे डाले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये जितने कानून है, चाहे वो मिनिमम वेज की बात हो, चाहे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, चले आइए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पे, जो औद्योगिक संबंध को लेकर के कि कौन करेगा ट्रेड यूनियन, 51% वाला अगर मेंबरी होगी तो केवल उसी से बात करेंगे, और नहीं तो कोई बात करने की जरूरत नहीं आपकी यूनियन से। ये सारे के सारे परिवर्तन उद्योगपतियों के लिए किए गए हैं 4 लेबर कोड में। चर्चा अभी आप लोग कर रहे थे ना, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है भाई, इतनी बड़ी संकेत जाएगा। मैं कुछ दिनों पहले देवाशीष से बात हो रही थी, तो देवाशीष ने हमसे कहा कि जो ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस समय पहले कब मई में होने वाला था ना, हाँ टल गया। तो उस समय साथी देवाशीष, जो मैं मानता हूं कि बनारस में मजदूरों के बड़े नेता हैं, एक ईमानदार नेता हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सरकार को आभास है
इसीलिए अभी तक ये लेबर कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं आज की हड़ताल भी संकेत देगी। देखिए, जो होना है कागज पे हो चुका है, और जो आप लोग सोच रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट सारे लोग हर क्षेत्र में है। जब जैसे मैंने कहा, प्रति क्रांति जीवन के हर क्षेत्र में नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है, काउंटर रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे उल्लेख किया अभी हमारे साथी उड़ीसा, कभी अडानी कभी भी माइनिंग में नहीं था, माइनिंग के क्षेत्र में नहीं था। अभी हचाहट है, अभी आप बॉक्साइट है, करीब 70% बॉक्साइट भारत का, और पटेले लोग हैं, गुजराती पटेल, जो उस इंटरनेशनल सिंडिकेट है दानों के व्यापार, ठीक है, सिंह जी ने दिया था। तमाम प्राकृतिक संसाधन, तमाम सेवाएं, आजकल की अर्थव्यवस्था में सेवा नंबर 1 पर है। खेती, उद्योग, ये सब बाद में है, जानते हैं ना। तो सेवा में LIC है, सेवा में जो है ट्रांसपोर्टेशन है, सेवा में जनसंचार है, मोबाइल की जो सेवा रहती है। अब वो सेवा दुनिया में नंबर 1 पर वो सेक्टर है। उन सेक्टर्स को आप लोग हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से अपने याराना पूंजीपतियों को सौंपने का ये पूरा खेल चला है। तो साथियों, ये एक मोड़ है ऐसा, ये हड़ताल हो सकता है कि इससे कुछ समय के लिए चले, लेकिन मैं जिन लोगों के बीच में हूं, जिन ट्रेड यूनियनों के बीच में आज हूं, कम से कम उन पर इस बात का हम फक्र करते हैं कि ये जो पूंजीवादी चुनाव की व्यवस्था है, उस पूंजीवादी चुनाव में वामपंथी पार्टियों ने फैसला लिया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमको फक्र है कि हम आपके बीच में आकर के इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मामला बेसिक वही है, किसान मिलकर बदले हिंदुस्तान। मैं LIC में लगभग 37 साल तक नौकरी किया हूँ, और आज जो देश विदेश की परिस्थितियों पर 7 महीने से कोई प्रशासन ने अधिकारी नहीं दी। वर्तमान समय में सरकार की ऐसी नीतियां भी नहीं, कोई जांच बढ़ाने, संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, वैसे कर्मभोगी रखे जा रहे हैं। इसको महीने में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिल रही है। फिर 30 दिन का तनख्वाह, 31 दिन का तनख्वाह। में छुट्टी पर या देने की बारी जब आती थी तो कंपनी भाग जाती थी, तो उसी दौर में आपको ले जाना चाहते हैं। तो हमको एक साथी को समझना होगा, कोई भी जब स्ट्राइक होता है और हमारे जो मांग पत्र होता है, उस सब के पीछे कुछ लॉजिक रहता है। हमें अपने साथियों को समझना है और दूसरे साथियों को भी समझाना है। देश के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए, जो योजनाएं जनता के विकास के लिए, लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए, लोगों के घर में राशन पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं है। जिसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस कदर है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज के युवा, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और काफी पढ़ी लिखी युवा है, वो बहुत छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर है। आप सब शायद पहले हम लोग सुना करते थे, लगातार अक्सर सुना करते थे मोहल्लों में कि फलाने का लड़का ये नौकरी पा गया, उनका लड़का ये नौकरी पा गया, वहां ये नौकरी लग गई। किसी कारखाने में 22 आदमी, किसी कारखाने में 32 आदमी, कहीं 65, कहीं 102, जिसमें आधा लोगों का नाम रजिस्टर में है, ज्यादा लोगों का नाम रजिस्टर में नहीं है। फंड ESI कट रहा है 35 लोगों का, 110 लोग बिना रजिस्टर में काम कर रहे हैं। उनको नकद भुगतान किया जा रहा है, कहीं नाम नहीं है।
उस जगह पर असंगठित उद्योग में काम करना बड़ा मुश्किल की बात है और बड़ा समय देने की बात है, और वो आपके तरफ पढ़े लिखे भी उतना नहीं है, तो वहां मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि यदि उसमें आप तैयारी करके जोश जगा दें तो वो ईंट से ईंट बजा सकते हैं। रामनगर इंडस्ट्रियल स्टेट में होगा एक भारी दमनात्मक स्थिति बिजली कर्मचारियों के बीच में हो गया था पिछले 1 साल पहले। लग रहा था कि अब बिजली कर्मचारी कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिछले 4 महीने से वही बिजली कर्मचारी पूर्ण से जगे हैं और इंजीनियर से लेके चपरासी तक और संविदा कर्मचारी सभी लोग जबरदस्त तरीके से सारे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले महीना 22 तारीख को लखनऊ में 15,000 की संख्या में इकट्ठा होकर बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। यहाँ पर भिखारीपुर में अक्सर वो कर रहे सभा प्रदर्शन मसाल जुलूस, लगातार उनकी लड़ाई जारी है। तो ये उत्साह प्रदान करता है कि भाई हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम सरकार को झुका सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों को भी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाता है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बढ़िया बात की है। इस बार की रिपोर्टिंग यह है कि हड़ताल बहुत मुकम्मल है, तो इसका मतलब है कि नैरेटिव कहीं न कहीं बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल पा रहे हैं। हम मतलब हमारे बीच के वो लोग, हमारे बीच की वो सोच नहीं बदल पा रही है। ठीक है, हमारी जैसे शायद एक दिन जोड़े थे रफली की 6,500 के आसपास एक दिन की दिहाड़ी है हमारी। 6,500 की दिहाड़ी का हमको बड़ा अफसोस है। बचाने के लिए हम सारे जुगत कर रहे हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी चले जा रहे हैं, मेडिकल कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, सारे जरूरी काम आ जा रहे हैं, सब बात सही है। लेकिन महीने के अंत में आपकी तनख्वाह बनेगी। जुलाई की तनख्वाह आपकी नहीं बनेगी ऐसा नहीं, तनख्वाह बनेगी भी, मिलेगी। आप ये सोचिए कि हड़ताल उसके लिए भी है कि वो दिहाड़ी मजदूर कि जो 450 साढ़े 400 रुपए की दिहाड़ी पर अपना घर चलाता है, आज उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन फिर भी वो हड़ताल पर है। वो संगठित क्षेत्र जिसकी बात देवाशीष दादा कर रहे थे, वो हड़ताल पर आपसे कहीं मुकम्मल, आपसे कहीं ज्यादा ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा ईमानदारी से। हम 9:30 बजे आकर के सोच रहे हैं कि हम तो रोज 10 बजे आते थे, 9:30 बजे आ गए, हमने बहुत तीर मार लिया। आप ये सोचेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाय पर, हल्की लीके अब भी बनती है चीखती धरती पर। यह पर काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है। सवाल के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए। लगाइए अपना निवेदन करते हैं कि आज इस हड़ताल को सफल बनाने में आप पूरा सहयोग दें। यह हड़ताल सिर्फ क्लास 3 क्लास 4 के हित के लिए नहीं है, यह इसको छोड़ाओ यार, इसको छोड़ाइए, इसको बंद करो यार। साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर
फाइट फॉर भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।